हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बात करेंगे झारखंड की अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, आपको पता है रांची में, राजधानी रांची में अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं झारखंड के, सभी के वीसी, वाइस चांसलर और शिक्षा मंत्री और जो उच्च शिक्षा के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके बीच एक मीटिंग हुई है। और यह बृहत स्तर पे मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि झारखंड में जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है 3000 प्लस सीटों के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार झारखंड के उच्च शिक्षा में सुधार किया जाए और झारखंड को के उच्च शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है इससे बाहर निकला जाए और झारखंड को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे किस प्रकार बढ़ाया जाए, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई है कि अगली वैकेंसी किस प्रकार होगी, इसके लिए रूपरेखा भी एक प्रकार से कह सकते हैं तैयार हो गई है। महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, न्यू जीपीएससी वैकेंसी कब आएगी या आपका नया आयोग से भर्ती आएगी। तो साथियों बता दें कि इस मीटिंग में जो क्लियर कट हुआ है वो आयोग पर बहुत ही गंभीर चर्चा हुई है। आयोग के माध्यम से वैकेंसी आएगी। कौन सी आयोग? एक नया एक्ट बना है, आपको पता है, नए विश्वविद्यालय एक्ट है ना, नया विश्वविद्यालय अधिनियम बना है हायर एजुकेशन को लेकर झारखंड में। और उसमें पूरा आसान्वित है। हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा व्यवस्था में आएगी रफ्तार इस एक्ट से। और इसी एक्ट में ये दर्ज है कि एक आयोग बनेगा। कौन सा आयोग? उच्च शिक्षा सेवा आयोग। झारखंड उच्च शिक्षा सेवा आयोग बनेगा। जिस प्रकार बिहार में BSUSC है उसी प्रकार झारखंड में भी बनेगा, जो सिर्फ हायर एजुकेशन से जुड़े हुए चीज़ों को देखने का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर नया एक्ट के बारे में चर्चा हुआ। इसके बाद क्लस्टर सिस्टम को लेकर जो काफ़ी विवाद हो रहा है, क्लस्टर सिस्टम पे भी चर्चा हुआ। और यहाँ क्लस्टर सिस्टम के बारे में बता दें, सरकार ने झुकने का संदेश दिया है और कुछ चीज़ों पे आवश्यक सुधार होगा, स्टूडेंट के पक्ष में निर्णय होगा। और जो सुदूर इलाके के कॉलेज हैं वहाँ पे क्लस्टर सिस्टम को लागू नहीं किया जाएगा, इस पर सहमति हुई है। यहाँ पर देखिए जिन चीज़ों पर चर्चा हुई वहाँ पर कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक ढांचा हो वो भी बदलने वाला है। नया विश्वविद्यालय अधिनियम का जो परिनियम है उस पर चर्चा हुआ। प्रस्तावित जो इंस्टीट्यूट है किस प्रकार यह काम करेगा उस पर चर्चा हुआ। क्लस्टर सिस्टम पे चर्चा हुआ है ना। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन पर भी चर्चा हुई कि यह आयोग किस प्रकार गठन हो, वित्तीय प्रबंधन कैसे हो, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर मैं जो आपको एक यहाँ पर कलर में दिखा दूँ, ये भी न्यूज इसी से। कुलपति सम्मेलन में बोले मंत्री यानी उच्च शिक्षा के मंत्री कि उच्च शिक्षा को बेहतर बनाएं, मील का पत्थर हो रास्ते का नहीं। ठीक है, मील का पत्थर हो रास्ते का पत्थर नहीं हो। 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन हुआ और यहाँ पर सारी चीज़ें निकल कर जो आई है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट ये यहाँ पर मेंशन है, ये वाला मैं सर्कल कर देता हूँ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि हम कुछ बेहतर करें। प्रोन्नति यानी जो प्रमोशन होता है, प्रोन्नति और वेतन निर्धारण से लेकर शिक्षक और कर्मचारियों का हित कैसे सधे, इस एक्ट में उसकी चिंता की गई है। 28 अप्रैल को इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। उन्होंने बताया, यानी शिक्षा मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का नोटिफिकेशन हो जाएगा। यानी ये क्लियर है, आयोग बहुत जल्द बनेगा। ये आयोग बहुत जल्द बनेगा। और कहा गया है, जो इंटरनल न्यूज है, कि उन्होंने कहा है कि मौखिक रूप से कि 3 महीने के अंदर हम लोग आयोग बना लेंगे। 3 महीने के अंदर आयोग बना लेंगे। यानी अभी आपका कौन सा महीना चल रहा है? मई का। तो जून जुलाई अगस्त तक वो आयोग बना लेंगे। इसके बाद वो रिक्तियां मांगना स्टार्ट कर देंगे। और जनवरी 2027 में जिस प्रकार जो नया अधिनियम बना है उसका जो इंस्टीट्यूट है उसमें लिखा गया है कि जनवरी में प्रत्येक साल असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आएगा और उसे जून तक संपन्न कर लिया जाएगा। तो सरकार का, मंत्री जी का प्रयास है कि जनवरी में हम लोग विज्ञापन जारी कर देंगे। और सब कुछ ऐसे ही अगर चलता रहा
तो निश्चित रूप से जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा और विज्ञापन नए आयोग से बनेगा। 3 महीने के अंदर इनको पूरा करने का कह सकते हैं एक प्रकार से इन्होंने जिम्मा उठाया है। और साथ ही ये भी कहा जेपीएससी के पास जो भी हायर एजुकेशन से जुड़े मामले हैं उनको वो निपटा सकते हैं, है ना, उनके जिम्मे में है। और आपको ये भी बता दूं कि ये 3000 प्लस पोस्ट जेपीएससी से ही आना था, लेकिन ये स्टार्ट जेपीएससी ने नहीं किया था, विज्ञापन जारी नहीं किया था, इसीलिए ये फिर बैक होकर कहाँ आ गया, यहाँ पर नए आयोग के माध्यम से। यानी अगली भर्ती नए आयोग से होगी, लेकिन जो 2018 वाली वैकेंसी अभी भी शेष है उसे जेपीएससी को ही फुलफिल करना है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि क्लस्टर सिस्टम में सुधार की बात हुई है, सुधार होगा। और अभी जो नई वैकेंसी आएगी वो नए आयोग से माध्यम से होगी और इस आयोग का गठन 3 माह के अंदर हो जाएगा। ये ऐसा मीटिंग में इस प्रकार की चीज़ें निकली है। हालांकि ये लिखित रूप से नहीं है, ऑरली ये कहा गया 3 महीने हम लोग कर लेंगे। और जनवरी में स्टेट्यूट में लिखा हुआ कि जनवरी में प्रत्येक साल वैकेंसी लाएंगे। तो उम्मीद कीजिए जनवरी 27 में ये आयोग बना है, तो अभी नया तो कम से कम टाइम टेबल पे चलेगा और जनवरी 27 में आपका ये वैकेंसी आ जाएगा। और इसके बाद आप कह सकते हैं अभी आपके पास एक दिसंबर तक का समय है। दिसंबर तक का समय आपको क्या करना चाहिए इस बीच में सबसे पहले तो जेट का रिजल्ट अगर निकल जाता है बहुत अच्छी बात है, आपकी नहीं निकलती है तो नेट की तैयारी में लगे। आपके पास 2 अटैम्प्ट बचेगा, एक तो जून वाले और फिर आप दिसंबर वाले नेट में भी ट्राई कर सकते हैं। 2 अटैम्प्ट आपका नेट का बच जाएगा। दूसरा, इसके बीच में आपको प्रयास करना है कि आपको पता है यहाँ पर झारखंड में API बेस्ड सिलेक्शन होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ पर 80 नंबर का आपका API रहेगा, 80 नंबर API प्लस 20 नंबर का इंटरव्यू रहेगा, 20 नंबर का इंटरव्यू रहेगा और 80 नंबर API रहेगा। इस API को कैसे आप इनरीच करें, API में आपका क्या क्या जोड़ा जाएगा, ग्रेजुएशन का नंबर, याद रखिएगा, PG का नंबर, नेट या JRF का नंबर या जेट का नंबर, इसके बाद PhD है तो उसका नंबर, MPhil है तो उसका नंबर, या फिर आपका इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन का 8 नंबर है। अगर आपका पब्लिकेशन है जनरल्स में तो उसके लिए 8 नंबर है। तो आप अगर कुछ बढ़ा सकते हैं तो ये वाला काम जरूर कर लीजिए। 8 नंबर आप कैसे ऐड कीजिएगा अपना API में, तो रिसर्च आर्टिकल आपको लिखना होगा, एक आर्टिकल पे 1 नंबर है, ठीक है, एक आर्टिकल पे 1 नंबर है। आपको 8 आर्टिकल लिखना है तो 8 नंबर बढ़ जाएगा API में। तो 8 नंबर आपको रिसर्च पेपर के लिए तैयार करना चाहिए। आपके पास समय है भी, बाद में आप चाह कर भी तैयार नहीं कर पाइएगा, समय आपके पास कम हो जाएगा। अभी रिसर्च पेपर आपके पास तैयार करने का समय है और इस रिसर्च पेपर को अगर तैयार करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। आपको जो भी डाउट्स हो रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल लिखने में, यहाँ पर आपको मदद दी जाएगी। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और इसके अलावे अगर आपको PhD थेसिस हो, सिनॉप्सिस हो, वहाँ भी कोई दिक्कत हो, है ना, अगर आपका PhD लास्ट स्टेज में है, आप जल्दी उसको कंप्लीट करना है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। यानी आपको पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ मदद यहाँ पर दिया जाएगा, है ना, पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ यहाँ पर आवश्यक सुझाव, आवश्यक मदद, आवश्यक दिशा निर्देश आपको मिलेगा इस नंबर पे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर का सवाल है ना, 8 नंबर आपका API में बढ़ेगा। अगर आप ये 8 नंबर छोड़ देते हैं तो आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे। 1-2 नंबर से लोग पीछे हो जाते हैं, तो यहाँ 8 नंबर का बात है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो पब्लिकेशन वाला नंबर है वो किस प्रकार मिले। और अभी आपके पास अच्छा समय है, इन सब चीज़ों को आपको करना चाहिए, ठीक है। ये कुलपति सम्मेलन संपन्न हो गया है और आने वाला समय में बहुत जल्द आपको आयोग से जुड़ा हुआ भी अपडेट मिलेगा, किस प्रकार इसके लिए रिक्रूटमेंट अभी किया जाएगा, आयोग का जगह निर्धारण किया जाएगा। रिक्रूटमेंट में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य रहेंगे, इसकी नियुक्ति होगी। और जैसे इसकी नियुक्ति होगी, जिस प्रकार अधिनियम का स्टैट्यूट होता है उसी प्रकार फिर इसका भी स्टैट्यूट अपना रहेगा, उसी के बेस पर, और इसी स्टैट्यूट के आधार पर अगली भर्ती होगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। आगे के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।